हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाता है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए आज के इस स्पेशल सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में जो है पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को कंसाइज किया गया है, पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को जो है रखा गया है। ठीक है, इस क्लास के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया हो, यानी सारे प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य राज्य से हैं, उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, पीवाईक्यूज जो होते हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पहला सवाल लग चुका है, आंसर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। साथियों, आप जानते होंगे वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका ऋग्वैदिक काल है और एक आपका होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ऋग्वैदिक काल के जो है प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र को माना गया है। ठीक है, और लेकिन आपसे सवाल यहां पर साथियों पूछा है कि उत्तर वैदिक काल के कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है, तो वो थे साथियों प्रजापति। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? वैदिक काल को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे साथियों प्रजापति थे। ठीक है, तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं डेविड स्टर्न, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, राजनीति विज्ञान में जो है व्यवस्था विश्लेषण उपागम के प्रतिपादक जो है डेविड स्टर्न है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है और ये सवाल साथियों पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। शिव प्रताप शुक्ला, सैयद अता हसनैन, आर.एस. गवई, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें। चलो भाई बिहार वालों, फटाफट आप आंसर कर दो यहां पर सवाल नंबर थर्ड का, बताएं। और ये किस नंबर के जो है साथियों राज्यपाल बने हैं ये भी आप बताइएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं सैयद अता हसनैन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, सैयद अता हसनैन जो है बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं और किस नंबर के ये राज्यपाल बने हैं? 43वें राज्यपाल बने हैं, याद रखिएगा आप लोग। सेकेंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा है। सवाल नंबर चौथा यहाँ पर दिया है, किस संस्थान ने जो है तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। और यहां से साथियों आपके 4 से 5 सवाल तैयार होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो किस संस्थान ने जो है तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? तो ये साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा जो है जारी किया गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है साथियों इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई, तो आप जानते होंगे साथियों 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई। और WHO का साथियों मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। कहां पर साथियों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और एक सवाल और पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 31 मई को। कब? 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें 7 अप्रैल 1948 को आप जानते हैं WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप यहां पर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। और इन्हें जो है किस कृति के लिए साथियों नोबेल प्राइज दिया गया था, ये भी आप बताएंगे। चलिएगा सवाल नंबर 5 का यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में, कब? 1913 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है साथियों। इनकी किस कृति के लिए? ध्यान रखिएगा, गीतांजलि के लिए। इनकी साथियों एक गीतांजलि कृति है, बहुत ही फेमस है, तो इसके लिए जो है इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों मैं फिर से आपसे एक बार बता दूं, यहां पर आपको एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। बहुत धैर्य के साथ इस क्लास को आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहां पर आपसे सवाल करता है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर आप लोग आंसर बताएं, राइट आंसर क्या है। चलिएगा यहां पर आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। तो आप देखेंगे साथियों जो लोग जा रहे हैं यहां पर कंपनी एक्ट 1956 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी साथियों कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर लग चुका है, देखिएगा। दक्षिण भारत की बोले जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है? कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल भाषा है। सवाल नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर बताइएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं तमिल पर, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों तमिल को जो है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन साहित्यिक भाषा माना जाता है, ध्यान रखें। आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, सद्भावना दिवस, नो टोबैको डे, इनमें से कोई नहीं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग यहां पर आंसर बताइएगा, 20 अगस्त को जो है किस रूप में मनाया जाता है। चलिएगा यहां पर आप लोग आंसर करें फटाफट। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पृथ्वी दिवस की। तो आप जानते होंगे साथियों पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 अगस्त को साथियों सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नो टोबैको डे की बात करें साथियों, ये जो है प्रत्येक वर्ष आपका 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को जो है नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर सद्भावना दिवस पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है, बताएं। सवाल नंबर 9 का यहां पर सभी साथी आंसर दे सकते हैं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए किडनी की जो है मूल कार्यात्मक इकाई क्या है, आप सभी साथी आंसर करेंगे।
जो लोग जा रहे हैं नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वृक्क यानी किडनी की जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होती है, ध्यान रखिएगा। आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, चिकनगुनिया का कारण क्या है, बताइए। ये भी सवाल जो है पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, चिकनगुनिया का कारण जो है क्या है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त बताएं। तो आप जानते होंगे साथियों, चिकनगुनिया जो है एक वायरस जनित रोग है। क्या भाई? एक वायरस जनित रोग होता है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, बताइए। सवाल नंबर 11 का आंसर आप कर सकते हैं, बताएं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं विंबलडन ऑप्शन नंबर 4 पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, विंबलडन जो है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और यह जो है ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पर खेला जाता है, ध्यान रखें। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल सटीक और वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल देखें, जहांगीर खान कप, यहां पर आपसे पूछा साथियों, जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। चलिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं स्क्वैश ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, जहांगीर खान जो है ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है। कहां के? पाकिस्तान के जो है प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन जो आपका यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएं। दवा, सामाजिक कार्य है, साहित्य है, सिनेमा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फटाफट आंसर करें। और सेशन को भाई सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। और मैं आपको साथियों बार बार कहता हूं कि आप लोग पिछले साल के क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इसीलिए देखिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर पिछले साल के क्वेश्चन करवा दीजिए, तो उन्हीं का डिमांड यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। तो इसके बाद जो है हम लोग नया प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कर लीजिए, जो पिछले साल के क्वेश्चन है अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये साथियों आप जानते होंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऋषि कपूर ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की जो है ये आत्मकथा, आप जानते हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, ऋषि कपूर जी की। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप कर सकते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं किरण बेदी ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है, किरण बेदी की। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, संगई महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड मणिपुर पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, संगई महोत्सव जो है मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये आपके सामने यहां पर दिया है साथियों, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, फटाफट प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन नंबर थर्ड पर बिल्कुल सही हो जाएंगे।
साथियों कोंकण जो है, कोंकण अभ्यास भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो थर्ड विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत के जो है प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 18 दिया है। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 दिया, सभी लोग आंसर दीजिएगा। भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपके सामने यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, हरीलाल जे कानिया यानी हीरालाल जे कानिया ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखें। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। ये सवाल बिहार में भी पूछा गया है, यूपी में भी आ चुका है। अगला सवाल देखें, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, ये भी सवाल पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। भारत में नीली क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 19 का आंसर बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, हीरालाल चौधरी ऑप्शन नंबर थर्ड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों भारत में नीली क्रांति का जनक जो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी को कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं साथियों नीली क्रांति का संबंध किससे भाई? मत्स्य पालन से। किसे? मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। तो यहाँ पर जो लोग थर्ड ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा। यहाँ पर इंटरनेट के संदर्भ में URL का जो है पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है? तो ध्यान रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है साथियों इसका फुल फॉर्म होता है। आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ www का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। जब आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है? www.com नहीं लिखा रहता है। तो आप लोग बताइएगा www का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते हैं किसका आंसर आता है। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, ठीक। अगला सवाल देखो, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए, अगर आप लोग साथियों सुबह 11:30 बजे वाली डेली हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे अटेंड कर रहे होंगे बहुत पहले से, तो उनको पता होगा, उनको समस्या नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपसे बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि जो पेपर में साथियों सवाल पूछे जाते हैं, कठिन स्तर के सवाल नहीं पूछे जाते। मैं आपसे बार बार कहता हूं, और बहुत सारे टीचर जो है देखने को मिलेंगे जो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, हालांकि वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अब बताइए, ये सारे क्वेश्चन साथियों पेपर में पूछे जा चुके हैं और हमने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी करवाए हैं, आप जानते होंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपको समस्या नहीं हो रही होगी, जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े हुए थे। अच्छा, कुछ लोग उसमें कॉमेंट ये भी करते थे कि सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। अब बताइए साथियों, मैंने आपसे उस समय कहा था कि जब हम PYQs करवाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि प्रश्न कैसे पेपर में बनते हैं। तो ये बताइए, ये सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? लेवल कैसा है? आपको लग रहा होगा कि ये लेवल जो है सिंपल सा लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? आप देखेंगे साथियों 1905 में। कब? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को साथियों बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों एक सवाल और पेपर में पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय जो है गवर्नर जनरल यानी वायसराय जो है कौन थे? ठीक है, ऐसे सवाल पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन भाई? लॉर्ड कर्जन था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चंपारण आंदोलन जो है साथियों किसने प्रारंभ किया था और कब जो है प्रारंभ किया गया था? बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, MK गांधी यानी महात्मा गांधी, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में महात्मा गांधी का भारत में जो है पहला सत्याग्रह था, जो नील की खेती के विरोध में था, ठीक है। ध्यान रखें, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइएगा फटाफट यहां पर। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों किसके द्वारा करी गई थी और कब करी गई थी, ये आप बताइएगा।
और पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। देखिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। और इसके साथियों पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी, या लिख सकते हो आप लोग W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी ये जो है पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है भाई, आगे बढ़ें तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? 1885। ठीक है, अगला सवाल देखें। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइए। सवाल नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी झारखंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। गीतांजलि की रचना किसके द्वारा करी गई बताएं। 25 का आंसर दीजिएगा। चलिए, ये सवाल साथियों यूपी में भी आ चुका है और ये आपका बिहार में भी पूछा जा चुका है। फटाफट आंसर करें 25 का। गीतांजलि की रचना जो है साथियों किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गीतांजलि के लिए साथियों आप जानते होंगे, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या भाई? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई बिहार वालों बताओ। ये सवाल साथियों बिहार बीएड में आया हुआ था। ठीक है, पूछा गया था। आप बिहार बीएड का जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सामान्य स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, इसीलिए हमने यहां पर लिया है। ठीक है, चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर नीतीश कुमार जी, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, ये नीतीश कुमार जो है वर्तमान में बिहार के क्या भाई मुख्यमंत्री हैं। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताइए। सवाल नंबर 27 का उत्तर यहां पर आप सभी प्यारे साथी कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। हुमायूं का मकबरा जो है कहां पर स्थित है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। जो लोग जा रहे हैं दिल्ली ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण जो है उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की देख रेख में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया बताएं। 28 का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। दीन ए इलाही जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सवाल नंबर 28 का यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिए, तो आप सभी साथियों को पता होगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथियों मुगल सम्राट अकबर ने जो है 1582 में, कब? मुगल सम्राट अकबर ने जो है 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखें, और जिसमें जो है सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर क्या है? अकबर। अगला सवाल देखें सभी लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 29 का आंसर बताएं। यूपी बीएड में भी आया है, बिहार में भी पूछा गया है। बताओ, फटाफट आंसर करो आप लोग। थोड़ा भाई जल पी लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर आप बताएं। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पानीपत का साथियों प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आप सभी साथियों को यहां पर पता होगा 1526 में। आप जानते होंगे साथियों पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था साथियों 21 अप्रैल 1526 को। अच्छा, किसके किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों हुमायूं नामा की रचना जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। किसके द्वारा?
हुमायूं नामा की रचना जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा करी गई थी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों इसमें जो है हुमायूं के जीवन और शासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अकबर नामा की रचना किसके द्वारा करी गई थी, तो अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला सवाल देखिए, महावीर का जन्म जो है कहां पर हुआ था, बताएं। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहां पर हुआ था, आप जानते होंगे साथियों, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखें। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और यहां पर बात करें साथियों, इनका जन्म कहां पर हुआ था, आप जानते होंगे कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में। कब साथियों, 540 ईसा पूर्व में जो है इनका कुंडग्राम में जन्म हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। जैन धर्म से संबंधित 2 पॉइंट और याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर साथियों कौन थे, ऋषभदेव थे जो थे। ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थंकर थे। और ओवरऑल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा जो है प्रथम वेद है, बताइए। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। 32 का आंसर आप यहां पर बताइएगा। राइट आंसर क्या बताएं। चलिए, यहां पर मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, सभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो साथियों जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा प्रथम वेद है, यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऋग्वेद को जो है प्रथम वेद भी कहा जाता है और इसे जो है सबसे प्राचीनतम वेद भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और साथियों आप देखेंगे ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 यानी 1028 जो है सूक्त हैं। एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है साथियों कि आपसे पूछेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कहां पर देखने को मिलता है, तो साथियों ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में, कहां पर, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि आपसे पूछेगा कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित होता है, बताइए। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल की ये तीनों, बताइए। 33 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं राइट आंसर। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहां पर आपसे पूछा है पृथ्वी के जैवमंडल यानी बायोस्फीयर सम्मिलित होता है। इसमें देखिए वायुमंडल भी आता है, जलमंडल, स्थल मंडल भी आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। और ये साथियों बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसी को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर यानी जैवमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इन तीनों का जो है, ये तीनों चीजें यहां पर सम्मिलित होती हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, तो यहां पर आपका 4th ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, पृथ्वी पर किसी स्थान को ... के सहयोग से दर्शा सकते हैं, अक्षांश देशांतर दोनों, ये आपका दिया है एक और दोनों नहीं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं दोनों, 1 और 2, वो दोनों बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। आप जानते हैं साथियों पृथ्वी पर जो है किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताने के लिए अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड दोनों आवश्यक होता है। ठीक है, आप जानते हैं ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये इसमें जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये जो क्षैतिज होती हैं और ये जो आपकी होती हैं ये क्या होती हैं भाई, ये आपकी क्या होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ठीक है, तो इनके द्वारा ही किसी भी स्थान की स्थिति का हम पता लगाते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों 1 और 2 दोनों सही यानी अक्षांश देशांतर दोनों आवश्यक होते हैं। ठीक, अगला सवाल देखें, बिहार की राजधानी क्या है, बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है इसलिए हमने ले लिया। ठीक है, अब इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था भाई, हमने यहां पर जो है इसको कंसाइज किया है। चलिए, 35 का आंसर बताएं। तो सभी को पता होगा भाई पटना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। अगला सवाल देखें,
सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। और प्राचीन काल में आप जानते होंगे साथियों, पटना को जो है पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर 36 है, बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को करवाया था, सैयद अता हसनैन। याद रखिएगा साथियों, सैयद अता हसनैन जो है ये बिहार के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? बताइए। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। सभी लोग बताएं। साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहां पर साथियों? मध्य प्रदेश के जो है महू छावनी में। कहां पर? मध्य प्रदेश के महू छावनी में जो है इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? 38 का उत्तर बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ये किस राजनीतिक दल से थे? तो आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं जनसंघ पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता और विचारक थे। ठीक है, उन्होंने जो है एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत दिया। ऑप्शन सेकंड राइट है। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएं। अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, ऐसा भी देखने को मिलता है ऑप्शन में, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है साथियों, विंग्स ऑफ फायर, ये भी आपको इंग्लिश में देखने को मिल सकता है। विंग्स ऑफ फायर कहिए या अग्नि की उड़ान कहिए। तो ये पुस्तक के राइटर कौन है भाई? APJ अब्दुल कलाम जी थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। इन्हें आप जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिएगा। अगर आपने साथियों क्लास अच्छे से किया होगा, सुबह 11:30 बजे वाली जो क्लासेस दी जा रही थी, प्रैक्टिस जो करवाए जा रहे थे, तो आपको समस्या नहीं हो रही होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सही कर रहे होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी यानी आत्मविश्वास भी जगता होगा, आता होगा कि हाँ अब हमारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही हो रही हैं। और हमने यही आपसे कहा था कि आप लोग अगर 11:30 बजे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है GK GS में अच्छी खासी हो गई है, स्कोर आपका बेहतरीन जाएगा। ठीक है, इतना जाएगा कि आपका ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 356। ठीक है, और आप जानते हैं साथियों आपातकाल की व्यवस्था जो है 3 प्रकार की है भारतीय संविधान में। पहला आपका 352 में है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। 356 में है राष्ट्रपति शासन। 360 में आप जानते हैं साथियों वित्तीय आपात है। यहां पर आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रपति शासन। तो आप ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर सही कर देंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए। ये क्वेश्चन साथियों आपका बिहार बीएड में पूछा गया था। बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सवाल जो है आप ध्यान रखें, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। अब इसमें हम भाई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सवाल पेपर में पूछा गया था, इसलिए हम जो है यहाँ पर लिए हैं। ठीक, तो भारत के जो है राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये भी सवाल बन सकता है साथियों, अगर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कठिन स्तर बनाना होगा तो आपसे पूछ लेंगे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है किस नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है? तो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिए इसको। ठीक, अगला सवाल, कौन सा उपकरण जो है भूकंप मापता है? बताएं। 42 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। सवाल नंबर 42 का सभी साथियों का उत्तर आ सकता है। बताइए, कौन सा उपकरण जो है भूकंप मापन करता है? वो है साथियों आपका सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा भाई, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। बड़ी मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को कंसाइज किया जाता है, तैयार किया जाता है, तब आपके पास जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, हेल्प आपको यहाँ से साथियों ज़रूर मिलेगी। और लाइक की संख्या आप लोग ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएं। चलिए, ये सवाल दोस्तों आपका यूपी में भी आ चुका है, बिहार में पूछा गया है, तो वो है आपका साथियों प्रशांत महासागर। ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है? 44 का आंसर बताएं। चलिएगा,
ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ पर आंसर बता सकते हैं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये जो CFCs होती हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये गैस कहाँ से निकलती है आप जानते होंगे? रेफ्रिजरेटर यानी जो घर में फ्रिज रखी होती है वहाँ से जो है ये गैस निकलती है। और आपका जो हो गया कह सकते हैं जो AC लगी होती है, बहुत ही हानिकारक, बहुत ही खतरनाक गैसेज निकलती हैं यहाँ से। ठीक है CFCs निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत का जो है क्षरण करती है। ठीक है और ओजोन परत जानते हैं साथियों, ओजोन परत जो है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक रेज होती है, जो किरणें होती हैं हानिकारक, उसको अवशोषित करने का कार्य करता है ओजोन की परत। और ये क्या CFCs क्या कर रहा है? ये जो है ओजोन परत की क्षरण कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाकार्ता किस देश की राजधानी है? बताइए। 45 का आंसर कर सकते हैं। जाकार्ता जो है किस देश की राजधानी है? यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कोई नहीं। 46 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं अरब सागर पर, वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री यहाँ पर पूछा गया कौन है? बताइए। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो आप लोग। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? सभी साथियों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, RTI एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, राइट टू एजुकेशन, क्यों भाई? RTE एक्ट साथियों ध्यान रखिएगा, RTI नहीं है, RTE एक्ट है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है किस वर्ष लागू किया गया? सवाल नंबर 48 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसे कहा जाता है। क्या भाई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है साथियों किस वर्ष लागू हुआ? साथियों इसे संसद में 2009 में पारित किया गया और लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब साथियों? 1 अप्रैल 2010 को, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? बताएं। मिजोरम की राजधानी क्या है आप लोग बता सकते हैं? चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। तो मिजोरम की राजधानी साथियों क्या है? आइजोल है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है और गंगटोक की साथियों बात करें, ये आप जानते होंगे सिक्किम की राजधानी है। क्या? सिक्किम की राजधानी है। ठीक है साथियों, इम्फाल की बात करें साथियों, ये आपका मणिपुर की राजधानी है। क्या? मणिपुर की राजधानी है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें इन सारी चीजों को। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएं। और साथियों ये वाला सवाल जो है, ये सवाल जो है आपका पूछा गया है, बिहार बीड में पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब ऐसे सवाल पूछ सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप जानते होंगे गोमती नदी। क्या? गोमती नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं इसमें, जब पेपर में आया हुआ है तो करवाना तो पड़ेगा ही। अगला सवाल देखें, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएं। चलिए भाई, पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी है, गंगा है, गंडक है, घाघरा है। सवाल नंबर 51, जो लोग जा रहे हैं गंगा पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और साथियों कोसी को आप जानते होंगे बिहार का शोक कहते हैं। क्या भाई? इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये सवाल जो है यूपी में भी पूछा गया, बिहार में भी आया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को कहते हैं। ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? बताइए। ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये सवाल पूछा जा सकता है, अब अगर कुछ बदलाव किया गया तो इस तरीके से आ सकता है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, गुलामगिरी यहाँ पर दिया है, गुलाबी नगरी, माफ कीजिएगा, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? बताइए। 53 का आंसर बताइएगा यहाँ पर साथियों। गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया है राइट है। अगला सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। सवाल नंबर 54 का आंसर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या? बताइए।
वर्तमान में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, कोसी नदी जो है किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको बताया साथियों, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो 4th दिया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसे जो है बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है? बता दीजिए साथियों, नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? आप लोग सवाल नंबर 56 का आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर काठमांडू ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी प्यारे साथी। ठीक, अगला सवाल देखिए भाई, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए। इस क्लास में 60 क्वेश्चन को लिया गया है आज, ठीक है। कंप्यूटर का जनक साथियों किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने दिया है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। अब आपसे पूछा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या है? तो भाई बांग्लादेश की मुद्रा का नाम साथियों क्या है? टका है। ऑप्शन 2 राइट है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। मायोपिया दिया है आंख, और उसके बाद दिया है मेनिंजाइटिस, किससे संबंधित है बताइए। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं मस्तिष्क ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों आप जानते हैं मायोपिया जो है आंख की बीमारी होती है, और मेनिंजाइटिस क्या है? ये साथियों आपकी मस्तिष्क की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, इसका उत्तर आप कर दीजिएगा। कौन जो है पृथ्वी का भाग है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी। सवाल नंबर 60 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर किसका किसका आता है। ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य साथियों ये होता है कि कम समय में आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, भाई अब इतने क्वेश्चन ले आएंगे, 2 घंटे में यही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा उद्देश्य होता है कम समय में जो है आपको बेहतर चीज़ें मिल जाएँ, जो समय बचे आप लोग अदर सब्जेक्ट को उस समय को अपना दे सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। सेशन को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और मेहनत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी। वहाँ पर आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं वहाँ पर एक दूसरे की समस्याएं को सॉल्व करते हैं, जो वहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है। इन क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड जरूर करें। एक बात साथियों और, PYQs आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, तो यहाँ पर करवाया जा रहा है, आप इसको कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।